हेलो दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इन्होंने 1882 ईस्वी में इसकी रचना की थी और ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। दूसरा सवाल है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी रोज मिलियन बेंथू। आगे सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 1989 ईस्वी में ये हुआ था। टिटिका झील कहाँ पर स्थित है? तो जो टिटिका झील है ये पेरू और बोलीविया में स्थित है। आगे सवाल है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। आगे सवाल है, तुलबुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है झेलम नदी पर। आगे सवाल है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? तो ये छापा गया था जुलाई 1854 ईस्वी में कलकत्ता में। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती है? ये कौन सी झील है? तिब्बत की उतोरस्सो झील है, उतोरस्सो झील। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोन्सीराम किस राज्य में स्थित है? तो मोन्सीराम मेघालय राज्य में स्थित है। आगे सवाल है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की? तो कब स्वीकृति प्रदान की? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति प्रदान किया। आगे सवाल है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जो कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? मापिर के पठार को कहा जाता है, पामीर के पठार को। आगे सवाल है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेंस एजुकेशनल फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? न्यूयॉर्क में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आगे सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 को। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो जीतने वाला देश है वह है वेस्ट इंडीज। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर लें। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ये माना गया है अनुच्छेद 21 के ए के तहत। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका नाम था अपोलो 11। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन में। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो सुपीरियर झील है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू फैलता है
वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थित है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आगे सवाल है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान सीमा को जाना जाता है रेड क्लिफ लाइन के नाम से। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण अपना किया था 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण में, जो कि है राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। आगे सवाल है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कर्णम मल्लेश्वरी। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। आगे है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? तो किस महासागर को जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। स्वाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो स्वाना घास का मैदान स्थित है अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? मंगोलिया में स्थित है। आगे सवाल है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। आगे सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पीरी, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो किसे हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम क्या है? तो कागज का आविष्कार कौन से देश ने किया था? चीन ने किया था। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरिनिया गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जनरल KM करिप्पा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। आगे सवाल है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने किया। आगे सवाल है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के नवनिर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आगे सवाल है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था सुजर सेन ने। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किया V शिवा अयुदय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे सवाल है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो ये करती है बेरिंग जल संधि। आगे सवाल है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, यह है जांघ की हड्डी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण में, ये बिहार में है। राजत रंगीनी के रचयिता कौन है? तो राजत रंगीनी के रचयिता है कल्हन। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में।
आगे सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? जो पंपास घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में स्थित है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड वेरन ने किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का लोक नृत्य है। आगे सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुंडी चोटी। साइमर कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो साइमर कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को। आगे सवाल है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी सुष्मिता सेन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। आगे सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयान राम साहनी ने की थी। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में स्थित है। 1882 ईस्वी में सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो सालबाई की संधि हुई थी महादल्ली सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। लोनार झील कहाँ स्थित है? जो लोनार झील है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। पाल्क जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। आइसोलाइंस किसने संबंधित है? तो ये संबंधित है समान लवणता से। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थान है? तो शक्ति स्थल जो समाधि स्थान नाम है यह है इंदिरा गांधी का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मेघना नदी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। आइसोबार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समान वायुमंडलीय दाब से। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हॉकी के जादूगर का जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये सांख्य दर्शन के संस्थापक थे महर्षि कपिल थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आगे सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। आगे सवाल है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप को मापने में किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आगे सवाल है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण
गोखले थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ को। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दोनों में एक समान होती है? तो होती है 40 डिग्री। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है कौन सी है? पारसेक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? सन 1914 ईस्वी में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला सवाल है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीफोन है इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। चौरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरा चोरी कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन हुआ था सन 1921 ईस्वी में मालाबार केरल में। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। लखनऊ समझौता कब और किनके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यह था माउंटबेटन योजना के तहत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है कल्पना चावला। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अब्दुल फजल। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह है राजस्थान। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इन्होंने किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये त्यौहार है तमिलनाडु का। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किस राज्य में? नागालैंड में। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट कितना हृदय स्पंद होता है? कितना बार? 72 बार। मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा पहिला करता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? NaCl। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन है लाल रक्त कणिकाओं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रक्त कणिकाओं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो नारा दिया था महात्मा गांधी ने। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा
कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हर्षचरित की रचयिता कौन है? लेखक कौन है? तो यह है बाणभट्ट। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो ये किसकी भाषा है? केरल की भाषा है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो पहली जनगणना भारत में हुई थी 1872 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह था मुंबई में 1885 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ किसने बनवाया था? तो इसने बनवाया था चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने बनवाया था। ये है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके हर दिन ऐसी क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।